Hello बच्चों, let's see this question. So our question says that explain the refraction of light through a triangular glass prism using a labeled ray diagram. Hence define the angle of deviation. तो हमारी इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो एक हमें डिफाइन करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को थ्रू अ ग्लास प्रिज्म और इसको एक्सप्लेन करना है यूजिंग अ रे डायग्राम एंड दूसरे में हमें एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So we can define it as it is a phenomena of change in path of light in going from one medium to another। ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग एल्स देन बेंडिंग और चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम व्हेन इट्स गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट के जो पाथ है उसमें जो चेंज आता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग इसको एक रे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रिज्म है एंड यहाँ पे हमने एक ये रे हमने यहाँ पर एक इंसिडेंट कर दिया। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। हम अपने इस प्रिज्म के ये वाले सरफेस पे एक नॉर्मल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये हमारा नॉर्मल इस सरफेस के लिए एंड ये हमारे रे का एक्चुअल पाथ है। ये रे इस पाथ में जाना चाहिए था पर जो हमारा रे है वो अभी एयर से प्रिज्म में जा रहा है यानी वो रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो जब भी लाइट हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये रिफ्रैक्ट करता है और जो हमारा रे है वो बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो हमारा रे है ये अपने पाथ में जाने के बजाय नॉर्मल की तरफ हमारा बेंड कर जाएगा लाइक दिस। नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गया इस डायरेक्शन में। एंड फिर अब देखेंगे कि ये जो हमारा अब ये जो रे है जो कि इस सरफेस पर हम यहाँ पर अपने दूसरे नॉर्मल को बनाते हैं तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है। तो ये अपने ओरिजिनल पाथ की जाने के बजाय फिर ये अपने पाथ चेंज करेगा क्योंकि फिर ये अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और ये इस बार जा रहा है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो अब ये मूव करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो रे है हमारा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा एंड इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो रे में हमारा हो जाएगा दिस विल बी आवर रिफ्रैक्टेड रे और वी कैन से एमर्जेंट रे। इसको हम लोग बोल सकते हैं हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंड जब हम अपने इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे जो हमारा इमरजेंट रे है तो ये हमारे इस पॉइंट पर कट करेगा हमारे इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये ओ है। तो हमारा जो ये एंगल है लेट्स से दिस बी थीटा। सो ये हमारा जो थीटा है यही हमारे इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन है जो कि हमें ये बताता है कि हमारा जो इंसिडेंट रे था जो एक्चुअल रे था हमारा वो कितना डेविएट हो गया। एंड फाइनली जो इमरजेंट रे है वो हमारा हम कह सकते हैं कि वो थीटा एंगल यहाँ से डेविएट हुआ अपने ओरिजिनल पाथ से। सो नाउ वी कैन डिफाइन आवर सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो दैट सेज एंगल ऑफ डेविएशन। So we can define it as the angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation। तो हम अपने दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अपने पहले क्वेश्चन में हमने
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर दिया यूजिंग अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म यूजिंग अ रे डायग्राम। हमने यहाँ पे लेबल रे डायग्राम से अपने पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया एंड दूसरे क्वेश्चन में एंगल और डिल्यूशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। सो दिस विल बी द फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल गॉट दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।